हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जंक्शन। ये हमारा दोस्तों आज का तीसरा लेक्चर है। हालांकि चौथा लेक्चर हो चुका है। 4:1 में हमने बात किया था। पहले मैंने आपको अगली वीडियो में बताया है कि उसमें हमने बात किया था कैसे हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ये हमारा तीसरा लेक्चर है, ठीक है। कितना तीसरा। और आज हम बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जो पहला भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। और आज बात है दोस्तों भारत पर तुर्कों का आक्रमण, ठीक है। और ये किसने किया था दोस्तों? तो महमूद गजनवी ने किया गया था। इसके ही बारे में हम आज बात करेंगे बहुत ही डिटेल में, ठीक है, जैसे हम अगली वीडियोस में करते आए हैं दोस्तों। ये जो था भारत पर तुर्कों का प्रथम आक्रमण था, ठीक है। भारत पर तुर्कों का प्रथम आक्रमण था। कैसे? तो एक था अल्पगीन, एक सुबुक्तगीन, एक महमूद गजनवी। तीन लोग, हम बहुत ही ज़्यादा बहुत पीछे जाएंगे। इन तीन लोगों ने तुर्कों पर आक्रमण किया था। और सबसे पहले जो था दोस्तों, इसने 10वीं शताब्दी में गजनी से में एक स्वतंत्र तुर्क राजा की स्थापना की। और दोस्तों तुर्कों पर भारत का सर्वप्रथम आक्रमण इसी के नेतृत्व में हुआ था। किसके? सुबुक्तगीन के, ठीक है। और दोस्तों अफगानिस्तान के राजा जयपाल से युद्ध हुआ इसका। अंततः संधि हो गई। इसकी राजधानी दोस्तों वहिंद जो था, उदय भांडपुर, पेशावर और पाकिस्तान, ठीक है था। और दोस्तों जो महमूद गजनवी था ना, इसने कुल 17 बार आक्रमण किया था। कहाँ पे? भारत। और दोस्तों ये एक यामिनी वंश था, ठीक है। इसका उद्देश्य जो था युद्ध कर यहाँ पे आक्रमण करने का लूटपाट और धन की प्राप्ति करना था, ठीक है। ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दोस्तों प्रथम तुर्क शासक था। हमने इतना इतिहास पढ़ लिया किन किन लोगों ने आक्रमण किया था। और लेकिन देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, जो इन अल्पगीन और सुबुक्तगीन और महमूद गई, ये देखो, ये तो गजनी पहले, मतलब गजनी में पहुंचा पहले, क्योंकि अफगानिस्तान तक हमारा भारत था ना। तो ये गजनी पे इसने मतलब अपना स्थापत्य तो कर लिया, अपने व्यवस्था बनाया। उसके बाद जो सुबुक्तगीन था ना, ये अफगानिस्तान के राजा जयपाल से युद्ध हुआ इसका, लेकिन संधि हो गई। मतलब ये अभी हैं पाकिस्तान के ही तरफ हैं, ठीक है। इस तरफ अभी नहीं आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी पहले भारत का हिस्सा था दोस्तों, समझिए ये बात। अफगानिस्तान भी है इस समय, ठीक है। इस समय तो नहीं, मतलब अगर हम अपने चैप्टर की बात करें, क्योंकि हमको जो पढ़ना है हम डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ से हम बात करेंगे, ठीक है। आपको कन्फ्यूज होने की बात, मान लीजिए ये हमारा भारत था, भारत अफगानिस्तान तक था, वहाँ तक पूरा था। वहाँ पे जो राजा थे भारतीय राजा, राजा जयपाल से युद्ध हुआ, लेकिन संधि हो गई इसकी। तो जैसे मतलब ये अभी भारत के भारत में ही इन सब आक्रमण गिना जाएगा ना, तो यही बात है, ठीक है। और ये दोस्तों ये था जो कि भारत के अंदर तक घुस आया था, ठीक है। कौन? महमूद गजनवी। अब इसके बारे में बात करें। सबसे पहले राजा जो जयपाल थे ना, इनके बारे में बात करेंगे पहले जी, ठीक है दोस्तों। सन 1000 ईस्वी में पंजाब और अफ़गान के राजा जयपाल पर आक्रमण हो किया। जो पंजाब और अफ़गान के राजा जयपाल थे, इस पर आक्रमण किया था। और जयपाल दोस्तों हार गए और आत्महत्या कर लिया कि साले तुम, शर्म की बात है कि हम तुमसे हार गए। इन्होंने क्या कर लिया, इतने शर्म के मारा क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। और महमूद के इतिहासकारों ने जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा है, ठीक है। राजा जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा है। और दोस्तों एक थे अब्दुल फतेह दाऊद, ठीक है दोस्तों। इसने सन 1005 में मुल्तान पर आक्रमण किया था, ठीक। और एक थे दोस्तों आनंदपाल, या दोस्तों जयपाल का पुत्र था। इसने ग्वालियर, कन्नौज, अजमेर, उज्जैन की संयुक्त सेना के साथ गजनवी से युद्ध किया था। महमूद गजनवी से युद्ध किया था। और दोस्तों 1008 में ये हार गया, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों एक राजा थे जयपाल, राज्यपाल, ठीक है। इन्होंने सन 1018 से 19 में कन्नौज का राजा राज्यपाल था। और बिना युद्ध किए ही भाग गया ये डर के। और इसी कारण कलिंजर के चंदेल शासक विद्याधर ने मित्र संघ राजाओं की सहायता से राज्यपाल की हत्या कर दी, ठीक है। कि तुम इतने भगौड़े राजा हो, कायर राजा हो, हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, जो चंदेल के शासक विद्याधर थे, अपने मित्र राजाओं के साथ मिलकर इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी कि तुम नाक कटा रहे हो साले। उसके बाद बात आ गई राजा विद्याधर की। तो विद्याधर जो थे दोस्तों, इन्होंने सन 1021 से 22 में क्या कर ली, महमूद गजनवी से दोस्तों इन्होंने संधि कर ली, ठीक है। और चलिए देखते हैं, एक और राजा थे दोस्तों सोमनाथ, ठीक है। कौन राजा? राजा सोमनाथ थे। सोमनाथ को ही भीमदेव कहा जाता था, या मूल राज प्रथम भी नहीं कहा जाता था, ठीक है। ये दोस्तों अपार संपत्ति लूट कर महमूद गजनवी ने सोमनाथ में भगवान शिव मुख्य शिवलिंग जो थे दोस्तों के 2 टुकड़े करके उसे गजनी के जामी मस्जिद की सीढ़ियों पर जुड़वा दिया था। और दोस्तों 1024 से 1025 ईस्वी में ये काम किया था।
इसने उपाधि थी दोस्तों महमूद को, क्या, गाजी की उपाधि थी, और बूता किशन की उपाधि, और सुल्तान की उपाधि। और दोस्तों गाजी का मतलब होता है विधर्मियों का कत्ल करने वाला, विधर्मियों का हत्या करने वाला। और बूता किशन इसलिए क्योंकि इसे मूर्ति भंजक कहा जाता है, मूर्तियों को तोड़ने वाला कहा जाता था। दोस्तों महमूद गजनवी के दरबारी जो थे दोस्तों, ये बहुत सारे विद्वान थे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। ये एक थे दोस्तों उतबी था, ठीक है, उतबी। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये टॉपिक। देखिए इतिहासकार इसे शाही बुलाते थे, ठीक है। इसने कुछ चीज़ों की रचना की है। किताब उल यामिनी एक था, एक तारीख़ यामिनी की रचना की थी, ठीक है। और दोस्तों एक थे अलबरूनी, क्या, अलबरूनी। ये दोस्तों गणित, दर्शन, ज्योतिष, संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान। यह 11वीं शताब्दी में दोस्तों महमूद के साथ भारत आया था, ठीक है। और इसकी कुछ रचनाएं हैं, किताब उल हिंद या तारीख़ हिंद, जो हिंदी में अनुवाद किया था किसने, रजनीकांत शर्मा ने। और दोस्तों पुराणों का प्रथम बार अध्ययन इसी ने किया था, ठीक है। या कोई बाहरी ऐसा व्यक्ति था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था, ठीक है, पहला मुस्लिम आदमी था। और दोस्तों जो फिरदौसी होते थे दोस्तों, ये शाहनामा, इसे अफ़गानिस्तान का महाभारत कहा जाता था, ठीक है। एक शाहनामा था, फिरदौसी ने लिखा था। और इसकी उपाधि दोस्तों पूर्व का होमर इसकी उपाधि थी, ठीक है। और एक था दोस्तों बैहाकी, इसने तरीके सुबुक्तगीन की रचना की थी, और इसकी उपाधि दोस्तों पूर्वी पेप्स इसकी उपाधि थी। और दोस्तों एक था फरिश्ता, क्या था, फरिश्ता, ठीक है। फरिश्ता जो था दोस्तों, ये तारीख़ फरिश्ता का रचना किया था, और गुलशन इब्राहिम की रचना की थी। ये दोस्तों बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह का कवि था, ठीक है। और गजनवी का विद्वान यह नहीं था, ठीक, ये विद्वान नहीं था। ये बीजापुर के शासक जो तो अब इब्राहिम आदिल थे शाह थे, उनका कवि था, लेकिन इसके बारे में पढ़ना हमको इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों जो महमूद गजनवी ने ही सबसे पहले संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। और सिक्के के एक तरफ दोस्तों अरबी भाषा में लेख तथा दूसरी तरफ दोस्तों संस्कृत भाषा में लेख लिखा गया था। और इसका जो वजन था दोस्तों एक सिक्के का, वो 300 ग्राम का था। अंततः दोस्तों सन 1030 में गजनी में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। गजनी में इसकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ से होती है इसकी कहानी समाप्त। और दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, ठीक है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में हम इसी वीडियो में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है, पूरे डिटेल के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपकी हिस्ट्री को कवर कराने का जिम्मा ले चुके हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, उसमें आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टडी जंक्शन 2M नाम याद रखिएगा, क्योंकि हम अपने नाम से ही पहचाने जाते हैं, और अपने काम का तो हमारा आप देख ही रहे हैं वीडियो। धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमें पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन या किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, किसी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं, तो अब मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे नीचे रखा है। मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक रखा हूँ, आप हमें वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। आप वहाँ से हमें मैसेज भेज सकते हैं डायरेक्ट, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। जय हिंद।